राम राम साथियों, मैं दीपक गौड़। साथियों, जैसा कि आपको पता है, आगामी 8 मार्च को जंतर मंतर पर यूजीसी रेगुलेशन, SC/ST एक्ट और सरकार की दमनकारी नीतियों के विरोध में एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। आप सभी साथी इस धरने प्रदर्शन में पहुंचकर इसको सफल जरूर बनाएं। साथियों, मैं अपने फरीदाबाद क्षेत्र के साथियों को एक सूचना देना जरूरी समझता हूं। हम 8 मार्च को सुबह 10 बजे जाट भवन सेक्टर 3 के सामने जो पेट्रोल पंप है, वहाँ पे सभी एकत्रित होकर एक साथ हमारा जाने का प्रोग्राम है। वहाँ पे हम सभी जो भी हमारे साथी हैं वो सभी अपनी अपनी गाड़ियाँ लेकर वहाँ से निकलेंगे। तो आप अगर हमारे साथ जाना चाहते हैं, अपने वाहन के साथ जाना चाहते हैं या बिना वाहन के भी जाना चाहते हैं, तो हम किसी न किसी गाड़ी में सब लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर जंतर मंतर तक जाने का हमने प्रबंध किया है। तो जो भी साथी फरीदाबाद बल्लभगढ़ से जाना चाहते हैं वो सेक्टर 3 जाट धर्मशाला के सामने पेट्रोल पंप के साथ सुबह 10 बजे हमें मिलें। और साथियों, मैं आपको एक सूचना और देना चाहता हूं कि जो ये 8 मार्च का जो कार्यक्रम है, इसमें हमारे जो आदरणीय एडवोकेट अनिल मिश्रा जी ग्वालियर से, जो वहाँ हाई कोर्ट के वकील हैं और जो एक लंबे समय से सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, वो वहाँ पे विशेष रूप से मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे। और इस कार्यक्रम का आयोजन हमारे जैसे करीब 50 से 60 संगठन एक साथ मिलकर कर रहे हैं। मैं उसकी जानकारी आपको देना चाहता हूँ। एक ऑल इंडिया सनातन फेडरेशन का गठन हो चुका है, जिसमें देश के 50 से ज़्यादा संगठन अभी तक शामिल हो चुके हैं। और जंतर मंतर पर जो ये एक दिवसीय धरना प्रदर्शन हम करने जा रहे हैं, इसमें इस रूपरेखा को और आगे बढ़ाया जाएगा। तो मैं देश के सभी जो भी सामाजिक, धार्मिक और जिस तरह के भी संगठन या राजनीतिक भी संगठन अगर आप लोग चला रहे हैं और सरकार के खिलाफ जो ये दमनकारी नीतियां हैं, जो यूजीसी, SC/ST एक्ट, आरक्षण जैसी नीतियां जो सरकार ने चला रखी हैं, अगर आप उनके खिलाफ हैं तो आप ज़रूर हमारे इस जो फेडरेशन है उसका हिस्सा बने और देशव्यापी एक आंदोलन को गति दें। इसमें हमारी सभी की लड़ाई है। साथियों, जो क्रांतिकारी लड़ाई होती हैं उसमें कभी निमंत्रण नहीं भेजे जाते और ना ही निमंत्रण पर कोई क्रांति हुई है। ये जो लड़ाई है, ये एक आज़ादी की दूसरी लड़ाई शुरू हुई है, क्योंकि पहले लड़े थे गोरों से और अब लड़ेंगे चोरों से। ये जो सरकारें हैं जो पिछले 70-75 साल से एक जातिवाद के नाम पर एक वर्ग का हमेशा से शोषण करते आए हैं। मतलब एक वर्ग को शोषित बताकर दूसरे वर्ग का शोषण करना इस सरकार की, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, इनकी यही नीतियां चली आ रही हैं। तो इसको आज़ादी की दूसरी लड़ाई आप समझिए कि हमें आज़ादी तो मिल गई, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अधिकारों को, जो हमारा समानता का अधिकार है, उस पर कहीं ना कहीं ये प्रहार है। और इन प्रहारों को अब हम बिल्कुल भी सहन करने की शक्ति नहीं है। जितना जातिगत भेदभाव, जितना जातिगत डिस्क्रिमिनेशन अब हो रहा है, वो अब बर्दाश्त से बाहर है। एक फार्म भरने से लेकर कि अगर कोई फार्म बच्चा हमारा भरता है
तो उसमें अगर जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपये रखा हुआ है तो ओबीसी के लिए 500 है, वही फीस SC/ST के लिए 100 रुपये है। किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन है। वहीं जहाँ हमारा बच्चा 90% लेकर भी उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कहीं MBBS में नहीं हो रहा है, कहीं IIT में नहीं हो रहा है, बड़े बड़े संस्थानों में बड़ी बड़ी जगहों पर रिजर्वेशन दिया जा रहा है। बैंकिंग क्षेत्र में आप देख लीजिए, बैंकिंग में अब जनरल क्लास की भर्ती ही बंद कर रखी है। जहाँ देखो आप उसमें कोई बैकलॉग, जो यही सरकार पीछे लेके आई थी भाजपा की, बैकलॉग की सीटें निकाली जा रही हैं। वहाँ पे सारी SC/ST बस यही चीज़ें आ रही हैं, कहीं भी जनरल की आपको सीटें नहीं मिल रही हैं। किस तरह से देश को चलाया जा रहा है, किस तरह का सिस्टम देश के अंदर बनाया गया है। अब इन सिस्टम के खिलाफ खड़े होने का समय आ गया है। मैं देश के सभी संगठनों से, सभी जो एक्टिविस्ट हैं, जो भी इन नीतियों के खिलाफ हैं, उनको अब एक मंच पर आकर एक लड़ाई लड़ने के लिए आह्वान कर रहा हूँ। और हमारे बहुत सारे संगठन आ भी चुके हैं। एक मंच पे आके एक साथ जब लड़ेंगे तब सरकार पे फर्क पड़ेगा, अदरवाइज सरकार पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। साथियों, 8 तारीख को आप सभी को एक साथ इकट्ठे होकर जंतर मंतर पर पहुंचकर सरकार के खिलाफ एक आंदोलन का शंखनाद करना है। और ये आंदोलन हमारा अभी एक बार जाने से या 8 तारीख से हल नहीं होने वाला है, ये हम सब जानते हैं। ये हमें एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। 8 तारीख को हमें बस इसकी एक प्रिपरेशन है, एक इसका टेस्ट है कि हम इसको किस तरीके से आगे चलाएंगे प्रोग्राम को। आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन, और फिर मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस समय हमें ये नहीं देखना है कि आंदोलन कौन चला रहा है, हमें ये नहीं देखना है आंदोलन खड़ा कैसे हो रहा है, इस आंदोलन में हमारा फोटो लगना है कि नहीं लग रहा है, हमारे संगठन का नाम हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमें ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। ये लड़ाई अब हमको देशव्यापी लड़ाई लड़नी है, ये हमको अपने बच्चों की लड़ाई लड़नी है। इस सिस्टम में जो हमारा बहुत ज़्यादा अत्याचार हमारे ऊपर हो रहा है, हमें वो लड़ाई लड़नी है। इस समय हमें अपना कुछ भी नहीं सोचना है, कोई स्वयंभू बनने की ज़रूरत नहीं है। सभी संगठनों से अपील है, सब संगठन आए, आके अपना विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बने, अपने झंडे लेके आएँ, अपने बैनर लेके आएँ, अपने पोस्टर लेके आएँ, हमें कोई भी ऐतराज़ नहीं है। सब लोग आएँ और पूरी जोर शोर से अपने समर्थकों के साथ, जितने भी आपके हैं, जो भी आपके कार्यकारिणी मेंबर हैं, आपके किसी भी तरह के मेंबर हैं और जनरल मेंबर हैं, सब आएँ। और जो हमारे साथी जो फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप, कहीं भी अगर आप सक्रिय हैं और आप देश का भला चाहते हैं, सिस्टम से इन चीज़ों को हटाना चाहते हैं, ये जो जातिवादी की राजनीति है इसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों पे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों पे शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें, और इंस्टाग्राम, जो भी सोशल मीडिया आप चलाते हैं उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को पहुंचाने की कोशिश करें कि 8 मार्च को हम सबको निकलकर जंतर मंतर पर पहुंचकर इस देशव्यापी आंदोलन को एक गति देनी है। ये हम सबका अब कर्तव्य बन गया है और इसको हम सबको पूरे अपने कंधों पर लेकर ही इस आंदोलन को चलाना पड़ेगा। साथियों, कलयुग के अंदर संगठन ही शक्ति है। सरकारें भी उन्हीं की सुनती हैं जिनके सर गिन लेती हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस अपने सर गिनवाने हैं कि हम कितने हैं, कितने इकट्ठे हो सकते हैं और किस तरीके से हम लड़ाई लड़ सकते हैं। ये चीज़ आज आपको एकत्र हो करके आपको अपने संगठन की शक्ति को दिखाना है। संघे शक्ति कलयुगी। क्योंकि कोई भी सरकार हो, सरकार चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे किसी और पार्टी की हो, ना ही हमारी कोई सत्ता परिवर्तन की लड़ाई है, हमारी बस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है कि हम इस व्यवस्था को कैसे परिवर्तित करें, कैसे ये सरकारें
हमारे संगठन हमारी शक्ति को पहचाने और हमारे ऊपर जो दमनकारी नीतियां थोपी जा रही हैं उनको वापस लें। और जो हमारे सवर्ण समाज के जो सांसद हैं, मैं उनको भी यही अपील करना चाहूँगा कि जब दूसरी जातियों के, दूसरे धर्मों के लोग जाकर के संसद में अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं, तो आपने क्या चूड़ियाँ पहन रखी हैं? आप क्यों नहीं बोलते हो अपने समाज के लिए? यही सब बातें हमें कहीं ना कहीं आघात पहुंचाती हैं कि हमारे लोग जो हमारे से वोट और सपोर्ट लेते हैं वही लोग हमारे लिए नहीं बोलते हैं। लेकिन फिर भी हम जब एकजुट होंगे तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो भी अपना मुंह खोलेंगे, वो भी अपने संगठनों से बगावत करेंगे, वो भी कहेंगे कि नहीं, पहले हमारे लिए समाज है, बाद में हमारे लिए पार्टी है, बाद में हमारे लिए कोई पद है। ऐसी हमें एक व्यवस्था तैयार करने के लिए हमें अपने संगठन को बहुत ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा। 8 मार्च को आप सभी के पास एक मौका है अपनी एकजुटता दिखाने का। इतनी एकजुटता दिखाओ कि दिल्ली में एक बार आपका संगठन पता चले और दिल्ली की सरकार एक बार हिल जाए, उनको पता चले कि भाई अब ये लोग जागरूक हो गए, अब इन पे जुल्म व सितम अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं उनको आगामी चुनावों में भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है।